प्रश्नावली 2.5 पढ़ेंगे। वैसे तो 2.5 प्रश्नावली हम पिछले 3-4 कालांशों से पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्नावली लंबी है और इसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम प्रश्नावली 2.5 में सवाल नंबर 8 पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो 8a³ + b³ + 12a² प्लस 6ab², इसके गुणनखंड करने हैं। वैसे हम जानते हैं गुणनखंड का तात्पर्य गुणा के रूप में खंड करना गुणनखंड कहलाता है। और हम प्रश्न को देख करके गुणनखंड करेंगे कि त्रिपद के 4 पद हो सकते हैं क्या, कॉमन लेकर के हो सकता है क्या, या फिर कोई सर्वसमिका लग सकती है क्या। कहने का तात्पर्य हम किसी भी प्रकार से गुणनखंड करें और हमें गुणा के रूप में लिखना है, यही गुणनखंड होता है। तो यहाँ 4 पद हैं, तो हम देखते हैं कि 2-2 पदों में कॉमन लेकर के गुणनखंड करें तो पार नहीं पड़ती, क्यों, दोनों कोष्ठक समान नहीं मिलते, तो कॉमन लेकर के गुणनखंड नहीं कर सकते। मान लो पदों को आगे पीछे खिसका करके भी हम गुणनखंड करें, कॉमन लेवे तब भी पार नहीं पड़ती, तो क्या करें। तो हम देखते हैं कोई सर्वसमिका ऐसी है क्या हमारे पास, तो हम सर्वसमिका को देख करके फिर देखते हैं कि इसका गुणनखंड कैसे होगा। तो हम क्या करें, सबसे पहले कि यहाँ 8 का घनमूल कितना होगा 2 और 1³ का कितना होगा 1, तो ये हो गया 2a का होल क्यूब और ये हो गया b का होल क्यूब। तो हम देखते हैं कि ये a³ + b³ जैसी सर्वसमिका इसमें बन रही है, तो ये सर्वसमिका किस प्रकार की है, तो हम पहले सर्वसमिका को यहां पर लिख लेते हैं। a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² बराबर a + b का होल क्यूब होता है। ये क्या है, एक सर्वसमिका है। a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये क्या है, एक सर्वसमिका है। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न का रूप इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, प्रश्न का रूप इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये सर्वसमिका लग सकती है। तो 8a का क्यूब कितना हुआ 2a का होल क्यूब, b³ का प्लस का b का होल क्यूब प्लस यहां पर 3 है 3a² यानी 2a का और b का मतलब b प्लस 3a और b², a³ ये b³ 3a² प्लस 3ab²। हम देख रहे हैं ये पद इसके बराबर है, b³ है 4 × 12 a² ये है 3 × 6 ab², ये बन गया अपना। तो यानी ये सर्वसमिका इसमें लागू होगी। तो अब यहां क्या हो गया, a + b का होल क्यूब, a का मतलब होता है 2a प्लस b का मतलब b का होल क्यूब। इसको 3 बार लिख दें, 2a + b 2a + b और 2a + b, ये इसके गुणनखंड है, गुणा के रूप में खंड। ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है, जैसा आप चाहे वैसा लिख सकते हो। तो इस सर्वसमिका के गुणनखंड क्या हो गए, 2a + b का होल क्यूब। तो हमको कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्न को देख करके हमें सर्वसमिका का उपयोग करना है। प्रश्न को देख करके हल करने का हम प्रयास करेंगे कि इसमें से कॉमन आएगा या त्रिपद के 4 पद होंगे या कोई सर्वसमिका लगेगी। ये डिपेंड करेगा प्रश्न के ऊपर निर्भर।
ही 8वें प्रश्न का हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 8वें का 5वां, ये है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। इसके गुणनखंड भी करने हैं। क्या करना है? इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए वही काम करेंगे हम तो कि कोई सर्वसमीका ढूंढेंगे या हम कॉमन लेने का सिस्टम देखेंगे। 4 पद तो पहले से दे रखे हैं तो पदों को आगे पीछे करके देखेंगे, लेकिन पार नहीं पड़ रही तो क्या होगा? सर्वसमीका, इस प्रकार की सर्वसमीका ढूंढेंगे। तो सर्वसमीका क्या है? a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² बराबर a माइनस b का क्यूब। ये सर्वसमीका है, यानी सवाल का रूप इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का है तो गुणनखंड क्या होंगे? a माइनस b की घात 3। ये हुआ 27 का मतलब 3, p³ का मतलब p का होल क्यूब माइनस 1, 216 का होता है 6 की घात 3, क्योंकि 6 गुणा 6 216 होता है माइनस 3, क्योंकि इसके अनुसार जमाना हमें तो 3a² b, a का मतलब 3p और b का मतलब 1/6। ये स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर प्लस 3ab², 3 a का मतलब 3p और b का मतलब 1/6। क्या हुआ? 3p का होल क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 6 का क्यूब करेंगे 216 माइनस ये हो गया 9, 9 तिया 27, 27/6 कितना होता है? 3 से काट लिया, 3 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 तो 9/2 और ये p² प्लस ये 36 हो गया, ये 9 है, 9 चौक 36 से 1/4p। यानी इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक सर्वसमीका का रूप है और सर्वसमीका ये है। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? a माइनस b का होल क्यूब। यहां a का मतलब है 3p माइनस b का मतलब है 1/6 की घात 3। ये इसके गुणनखंड हैं। चाहे तो इसको 3 बार लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। ये इसके क्या है? गुणनखंड। तो हम इसके 5 सवाल हैं, पांचों को हमारी फेयर कॉपी में हल करेंगे। उसमें एक तो सर्वसमीका लगती है प्लस वाली और एक लगती है ये माइनस वाली, यानी दोनों प्रकार की सर्वसमीका को लगा करके 5 प्रश्न हल करेंगे। आगे इसी का जो 9वां प्रश्न है